नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल प्रेशर और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और जैसे ही ये ऐलान हुआ है सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर अब सभी की नजरें टिक गई हैं और सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहां पर विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में लगभग सभी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने एक दिलचस्प चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी लोकप्रियता साबित करने का दबाव बन रहा है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए इसी पर। 22 के रण में दिग्गजों की भरमार, चुनाव मैदान में ठोकेंगे ताल। अखिलेश, योगी और प्रियंका की हुंकार, माया पर सस्पेंस बरकरार। पहली बार उठ रही है चुनाव लड़ने की मांग। कोई अयोध्या से कर रहा है मांग तो कोई काशी से, मथुरा तो है ही। चुनाव लड़ना मजबूरी या फिर जरूरी। यूपी के रण में अब दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब ये दिग्गज मैदान में दो हाथ करने जा रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इशारों ही इशारों में इन दिग्गजों ने ये बात कह दी है। कई दिग्गज ऐसे हैं जो आज तक कभी कोई विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं, लेकिन इस बार ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, भला करे भी क्यों ना, राजनीति है, उनका काम ही है चुनाव लड़ना और राजनीति करना। बात कर ले अगर अखिलेश यादव की, तो वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कन्नौज से या फिर आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर पूर्वांचल साधना है तो चुनाव हर हाल में लड़ना ही होगा। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से उनके आसपास कई सीटों पर साफ असर दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ भगवाधारी मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़े। राज्यसभा सांसद हरिनारायण मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े और पार्टी को खत भी लिख चुके हैं। अब सवाल यही है कि आखिर अचानक मथुरा का नाम क्यों उठने लगा। गोरखपुर से 5 बार के सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ फिलहाल विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन उनकी परम इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें। उन्होंने भी वही बात कही कि अगर पार्टी कहेगी तो मुझे कोई परहेज नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, अगर योगी अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की ज्यादा सीटों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। इसलिए पार्टी भी चाहेगी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी हमेशा से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। वो विरोधियों को हमेशा पटखनी देते रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब वो विधान परिषद सदस्य के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री बने। अब बात करेंगे अगर प्रियंका गांधी की, तो इस बार वो भी चुनाव मौसम में ताल ठोक सकती है, क्योंकि इशारों ही इशारों में वो भी कह चुकी हैं कि अगर पार्टी कहती है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगी। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो अपने गढ़ रायबरेली या फिर अपने ससुराल मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब मुरादाबाद पहुंची थी तो उन्होंने इसी सधे अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की थी। क्योंकि प्रियंका गांधी जब मुरादाबाद पहुंची थी तो उन्होंने कुछ इसी सधे अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की थी। अगर वो जाटलैंड से यानी मुरादाबाद से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जिसका जाटलैंड में कब्जा रहा है उसका सूबे की कुर्सी पर कब्जा रहा है और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जाटलैंड उनका साथ दे चुका है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊंगी, अपने ससुराल, आप सबसे मिलवाऊंगी।
अब बात कर लेते हैं बहन जी यानी मायावती की। अभी तक तो वो चुप्पी साधे हुई हैं, कभी कभी मैदान में नजर आ जाती हैं। ज्यादातर ट्विटर पर ही एक्टिव रहती हैं, यानी पॉलिटिक्स ट्विटर वाली। हाँ, लेकिन विरोधियों पर हमला बोलने से भी नहीं चूकती हैं। पश्चिम में कभी मायावती की तूती बोलती थी, लेकिन फिलहाल उनका उतना जनाधार नहीं है। लेकिन हो सकता है पश्चिम से वो अपने दम भरें ताकि पुराने जनाधार को वापस लौटाया जा सके। और हर सीटों पर सबके अलग अलग दाव है। कोई कहीं से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बहुत आसान रास्ता ये हो गया था 1979 के बाद से, जब मायावती ने इसको परमानेंट कर दिया था कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप एमएलसी के रूप में चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के जो रास्ता है उसको साफ कर सकते हैं। और हम बात करेंगे, लगातार हम आपको इस बारे में अपडेट दे रहे हैं कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। आज ही ऐलान हुआ और इस पर हमारे साथ सैयद कासिम जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम जी। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आपसे सीधा सवाल लेना चाहूंगी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि किस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, अलग अलग तरीके की रणनीति है। कोई कह रहा है कि योगी के मन में अयोध्या है, कोई ये कह रहा है कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, एक बात तो ये साफ है, सच्ची बात ये है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उससे उसके जिस क्षेत्र से लड़ रहा होता है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, तो उस आसपास में उसका बहुत अच्छा असर होता है जी। योगी आदित्यनाथ जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही आते हैं, इतनी बार सांसद रह चुके हैं और बहुत अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीते रहे हैं जी। ये मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने पिछले दरवाजे से जाना मुनासिब समझा या जो भी वजह रही हो। लेकिन जैसे आपने बताया कि मथुरा से, बनारस से या अयोध्या से जी, तो मुझे लगता है कि वो पूर्वांचल उनका अपना क्षेत्र है जी। गोरखपुर से वो आते हैं और बनारस से प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो जगह जो है उससे उनका लड़ना कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन जो अंदर खाने बात निकल रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जी। मथुरा चूंकि जाटलैंड भी है और वहां से जाटों का असर शुरू होता है और किसान आंदोलन की वजह से जाटों में थोड़ी सी नाराजगी पाई जाती है जी। इसकी वजह से वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि श्रीकांत शर्मा वहां एक बहुत बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के दौर में भी थे, मुख्यमंत्री की शपथ उनकी नहीं हो सकी थी जी। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या या मथुरा की तरफ रुख करेंगे इस चुनाव में जी। रही बात अखिलेश यादव की, देखिए एक चीज इसमें मैं क्लियर कर दूं अक्षय जी कि अगर आप अपनी मजबूत सीटों को चुनते हैं, जैसे अखिलेश यादव अगर मैनपुरी लड़ते हैं, इटावा लड़ते हैं, सैफई लड़ते हैं या क्या कहते हैं आ जाते हैं आजमगढ़ लड़ते हैं, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपनी मजबूत सीट से लड़ रहे हैं। मायावती में ये चीज थी कि वो कभी अंबेडकर नगर लड़ी हैं, कभी बदायूं लड़ी हैं और उस तरफ पश्चिम में उन्होंने अपना करियर की शुरुआत ही बिजनौर से की थी लोकसभा के चुनाव से जी। तो अगर पहली बात तो ये क्लियर है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, कहना और बात है वो चुनाव के मैदान में नहीं है। जो रैली नहीं कर रही है वो क्या कहते हैं इस तरह से नहीं है जैसा आपने कहा ट्विटर पर बनी हुई, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, प्रियंका गांधी के लिए जरूर है कि प्रियंका गांधी अगर मुरादाबाद से चुनाव लड़ती हैं जी तो वहां का समीकरण कुछ बदलेगा, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के बाद जी प्रियंका गांधी ने एक नई सोच में, नए युवाओं में एक जोश भरा है जी। और एक उनकी आशा की किरण दिखाई देती है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, खुद चुनाव मैदान में नहीं जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे और जो भी उनके राय देने वाले हैं, जो भी उनके मुशीर हैं, जो भी उनके साथ रहने वाले हैं, जो भी उनके थिंक टैंक, उन्होंने कहा होगा कि आप चुनाव लड़ें और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उसका फायदा जरूर कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के उसको देखते हुए, जिसका जातीय समीकरण को देखते हुए हर आदमी सेफ सीट ढूंढता है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए सेफ सीट अयोध्या ज्यादा है, क्योंकि अयोध्या से लल्लू सिंह लगातार सांसद हैं और अयोध्या जनपद में आसपास की जो विधानसभाएं आप देखेंगे उससे क्षत्रिय विधायक होते रहे हैं, तो वो अयोध्या को प्रेफर करेंगे, ऐसा मेरा सोचना मानना है। और प्रियंका गांधी अगर मुरादाबाद लड़ती हैं तो उनके कासिम जी आपकी अपनी ये राय है कि उनको अयोध्या से जो है लड़ना चाहिए और हालांकि जेपी नड्डा जी को पत्र भी लिखा गया था कि मथुरा से लड़वाएं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर श्रीकांत शर्मा मथुरा से कैबिनेट मंत्री भी हैं और यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुरों का जो वोट बैंक का बंटवारा है वो बहुत ज्यादा है। अगर योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये वोट बैंक में बंटवारा हो जाएगा?
देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई भी कहे, चाहे वो भाजपा प्रवक्ता भी कहें या भाजपा सपा प्रवक्ता कहें या कोई भी कहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछला चुनाव अगर छोड़ दें कि पिछले चुनाव में 2017 में सारी जातियों के भरम टूटे थे, सारी जातियों के गणित टूटे थे, लेकिन फिर भी अगर आप सपा बसपा के वोट बैंक को देखेंगे तो उनके साथ उनकी जातियां मजबूती से खड़ी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप जातियों से इतर नहीं ले जा सकती हैं। और इसीलिए जैसे प्रियंका गांधी ने ससुराल और ये के साथ साथ असली बात यह है कि मुरादाबाद की ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, इसलिए मुरादाबाद को चुनने की उन्होंने बात की है। ये तो इमोशनल बात हुई कि वो ससुराल है और हम अगली बार आएंगे तो पति को भी लेके आएंगे, लेकिन उसकी वजह, बेसिक वजह यह है कि वो मुरादाबाद को इसलिए चुनना चाहती हैं कि वहां से मुस्लिम वोट डोमिनेट करता है। योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी यही है कि बनारस मेरे ख्याल से वो नहीं चुनेंगे, क्योंकि बनारस ओबीसी डोमिनेटेड है। बनारस में ओबीसी और ब्राह्मणों का एक अच्छी संख्या है। इसी तरह मथुरा में भी श्रीकांत शर्मा एक मजबूत कंटेंडेंट रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। मुझे नहीं लगता है कि वो इमोशनल बात और है कि मथुरा की बारी है और इस तरह की बातों के लिए मथुरा को चुना जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अयोध्या के अगर गोरखपुर वो छोड़ते हैं तो उनकी पहली और आखिरी पसंद अयोध्या होगी और यही भारतीय जनता पार्टी और उनके हित में होगा। जी कासिम जी, प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो लगातार वो राहुल गांधी के लिए और सोनिया गांधी के लिए जो चुनाव प्रचार है उसका प्रतिनिधित्व करती आई हैं, और इस बार भी जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि अगर पार्टी कहेगी, निर्णय लेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी को अमेठी से, जो उनकी सीट थी, वहां से स्मृति ईरानी ने भी हरा दिया था। देखिए, अमेठी अब उनकी सेफ सीट नहीं रही जी। अमेठी लोकसभा में आने वाली, चाहे वो तिलोई हो, चाहे गौरीगंज हो, चाहे आपके दूसरी सीटें हों, वहां इनका इतना जनाधार अब नहीं है। अमेठी विकास के साथ था, राजीव गांधी से बाद में इमोशनल अटैचमेंट के साथ था, लेकिन जब देखिए 85 के बाद जब कांग्रेस सत्ता से स्टेट से बाहर हुई तो आप फैक्ट्रियां दे सकते थे, आप दूसरी योजनाएं ला सकते थे, लेकिन बिजली और जो स्थानीय विकास था वो बिल्कुल नहीं हुआ था। बड़े बड़े गड्ढे थे, सड़कें खराब हो रही थी, बिजली नहीं आती थी, जिसके रिएक्शन में राहुल गांधी को चुनाव हारना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी अमेठी की तरफ विधानसभा के चुनाव में, इस चुनाव में रुख करेंगी। और मेरा तो स्पष्ट मस्त है अक्षया जी कि प्रियंका गांधी इस चुनाव के लिए तो तैयारी कर ही नहीं रही। उनका सारा फोकस इस चुनाव में संगठन को खड़ा करना है, कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज करानी है। वो उनका टारगेट 2024 है और राहुल गांधी के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। और पप्पू के उस जो एक मिशन चलाया गया था ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी पप्पू का जो शब्द का इस्तेमाल करते थे, पप्पू के भ्रम को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में, इसीलिए राहुल गांधी आपको उत्तर प्रदेश में इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं कि उनके पप्पू के भ्रम को तोड़ना है। जी कासिम जी, अभी आप हमारे साथ में बने रहेगा, बहुत सारे सवाल जवाब है, उनकी चर्चाएं हमें करनी है, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं जहां चुनाव लड़ना मजबूरी है या जरूरी है। अब एक नजर डालते हैं आखिर कौन से दिग्गज हैं जो विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं और कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, यूपी के रण में योगी और अखिलेश आमने सामने हैं और दोनों ही दल के नेता दमखम भरने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कई और नेता हैं जो चुनावी मौसम में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं और अपने दमखम दिखाने को आतुर भी दिख रहे हैं। कौन कहां से लड़ेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा, अयोध्या, बनारस, अखिलेश कन्नौज, आजमगढ़, प्रियंका मुरादाबाद, रायबरेली, मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेश, संजय सिंह लखनऊ, राजभर पूर्वांचल, रावण पश्चिम, शिवपाल इटावा, केशव कौशांबी, दिनेश शर्मा लखनऊ, मुकेश साहनी पूर्वांचल, अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल, कृष्णा पटेल पूर्वांचल, मुख्तार अंसारी मऊ, अतीक अहमद इलाहाबाद, अफजाल अंसारी गाजीपुर बलिया, पल्लवी पटेल इलाहाबाद मिर्जापुर। यूपी के रण में योगी और अखिलेश ताल ठोक रहे हैं। 2022 का रण कुछ अलग ही देखने को मिलेगा और दिलचस्प होगा मुकाबला भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी शुरुआत कौन करता है, योगी या फिर अखिलेश या फिर प्रियंका या फिर माया। सवाल तो ये भी है कि विधानसभा चुनाव लड़ना मजबूरी है या जरूरी, क्योंकि अमूमन यही देखने को मिला है, चारों कभी विधानसभा को चुनाव नहीं लड़े और अचानक लड़ने की बात कह रहे हैं। एक बात तो तय है, अगर सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते हैं तो राजनीति का एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और हम बात कर रहे थे कि कौन कहां पर अपने दांव लगा सकता है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी जुड़े हुए थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। वापस चलेंगे हम उनके पास। कासिम जी, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं लगातार ये पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं और जो चरण है वो भी तय कर दिए गए किन किन तारीखों को चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अखिलेश पर भी दबाव पड़ेगा अगर योगी आदित्यनाथ उतरते हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए? तो पड़ेगा। अखिलेश यादव दबाव में तो लड़ना ही है। इसके अलावा ये है कि अखिलेश हर वो काम करना चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जी। अखिलेश यादव का दबाव जो होगा उसको अगर रिमूव करने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं जी, तो देखिए एक चीज समझिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवपाल भी चुनाव हार चुके हैं जी, मुलायम सिंह भी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं जी। ऐसे में वो सेफ सीट उनके लिए वही होगी कि वो या तो क्या कहते हैं अपने इटावा जाएं और या आजमगढ़ जाएं जी। योगी जी के साथ ये है कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा है कि वो कहीं से भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे और आसपास की सीटों पे उसका बहुत अच्छा असर भी होगा। जैसे अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो आप समझिए कि अयोध्या मंडल, देवीपाटन मंडल और लखनऊ मंडल तक उनके चुनाव लड़ने की धमक आएगी। देखिए जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता उस क्षेत्र और उसके आसपास पहुंच जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा चुनाव लड़ना या अखिलेश का चुनाव लड़ना, मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का, ये बिल्कुल इसको आप तय जानिए। हालांकि वो विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुकी हैं, बेलसी से भी लड़ चुकी हैं और अब यहाँ अम्बेडकर नगर से जहांगीरनगर से भी लड़ चुकी हैं। लेकिन अब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इतनी दूर हैं कि वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। रही बात प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं और वो भी पश्चिम से अगर लड़ती हैं, देखिए रायबरेली में आदित्य सिंह के बाद अखिलेश सिंह अगर जिंदा होते, जीवित होते, तो अखिलेश सिंह के सहारे से तो रायबरेली सदर की सीट जीती जा सकती है जी। लेकिन उसके अलावा किसी भी सीट पे अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उनका खतरे से खाली चुनाव नहीं होगा। इसी तरह अमेठी की सीट पे अगर संजय गांधी होते जी, तो वो शायद दूसरी बात होती। संजय सिंह के ना होने के बाद
और गरिमा सिंह के वहां से विधायक होने के बाद मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी इतना बड़ा रिस्क लेंगी जी। और अमेठी की तरफ जाएंगी या गौरीगंज से जाएंगी या तिलोई से जाएंगी। जी। तो ये बात आप स्पष्ट जानिए कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जो आपने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा घमासान होने वाला है जी। और हर नेता इस बात को एक दूसरे पे आगे बढ़ के लेना चाहता है कि अगर आप लड़ रहे हो तो हम भी लड़ रहे हैं, अगर आप विधानसभा के मैदान में आ रहे हो तो हम भी आ रहे जी। हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो जरूर कहेगा योगी जी से कि आप चुनाव लड़ें। जी। कासिम जी, अखिलेश एक का ये बहुत कहना- छोटा सा सवाल है मेरा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी, 1989 से जो भी सीएम था वो जनता के द्वारा चुन के आया गया था। उसके बाद हाल फिलहाल में 20-25 सालों में एक ट्रेंड चेंज हुआ जहां पर विधान परिषद से ये लोग आने लगे, यानी एमएलसी वाला जो रास्ता था वो मायावती ने इसका ट्रेंड सेट किया था। ये ट्रेंड कितना सही है? क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल इसमें बदलाव की जरूरत है। देखिए, आप अगर जनता के मुख्यमंत्री हैं जी। तो आपको जनता द्वारा चुन के आना चाहिए। और विधानमंडल दल को विधायकों में देखिए, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जी। बहुत कुछ हलचल है जो दिखाई नहीं देती, मीडिया में नहीं आती, हम आप उसकी चर्चा नहीं करते। जी। उस अंदर खाने की चर्चा, जो बहस है, जो अंदर खाने चल रही चीज, उससे बचने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे अब तक पार्टी या उच्च नेतृत्व या अपने विरोधियों को जिस तरह मुख्यमंत्री की शपथ लेने से लेकर जी। और गुजरात से आए हुए नौकरशाह को किसी भी तरह अपने कैबिनेट में न लेकर और तमाम अपने विरोधों के बावजूद अपने को बनाए रखा है, वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़कर जी। कहीं ये बात ना हो कि नेता विधानमंडल से चुना जाएगा, जी। उस चीज को काट देने के लिए विधानसभा के चुनाव में वो जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। रही बात अखिलेश की, तो देखिए, अखिलेश हुए, मायावती हुई या प्रियंका हुई, प्रियंका में भी वही चीज लागू होती है क्योंकि वो खुद जो है सुप्रीमो है, वो खुद राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और गांधी परिवार की हैं, तो उनपे भी किसी का फैसला लागू नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक चीज लागू होती है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अगर चाहेगा तभी योगी जी चुनाव लड़ेंगे, अगर नेतृत्व नहीं चाहेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। कासिम जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी जो हमारे पास भी नहीं थी और आपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से चुनावी दांव अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कासिम जी। और आपको हम बता रहे थे पॉलिटिकल प्रेशर में कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कहां दांव खेल रही है, कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा या चुनाव लड़ सकता है, किसने कहां से मैदान में अपनी तैयारी कर ली है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।